हनुमान, मैं तो कह देना एक बार जो नेता ये। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी? क्योंकि गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष अमित भाई शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ यानी बंगाल में हुंकार भर रहे हैं और इस बार बीजेपी को बंगाल में 2/3 बहुमत तय है, ये कह रहे हैं। हालांकि बंगाल के चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अमित शाह ने बंगाल का मोर्चा संभाल लिया है। वैसे भी 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने लगातार ममता दीदी के किला कमजोर किया है। 2014 में बंगाल में 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीतकर ममता बनर्जी को जोर का झटका दिया था। और वैसे भी बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव नाक की और आन बान शान की लड़ाई है, क्योंकि मेरे साथ इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं कि हमने बंगाल में अपने 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि बंगाल में जीत का बीजेपी का सुंदर सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ डटकर खड़ी है और खुद ममता बनर्जी तो इशारों में यहां तक आरोप लगा गई हैं कि अमित शाह ने बिना मंजूरी के ही अपनी रैली कर दी है। तो आज इस पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। दीदी के दुर्ग में यानी किले में अमित शाह की चढ़ाई आज का आर पार जोरदार होगा, क्योंकि बंगाल जो सोचता है, ऐसा माना जाता है, वो देश सोचता है। क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना किला जमा पाएगी? क्या उसकी तैयारी अमित शाह ने शुरू कर दी है? क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अमित शाह मोर्चे पे डट चुके हैं। दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। ये ममता बनर्जी पर सिर्फ तुष्टीकरण वाला वार नहीं है, ये सीधा संदेश है कि बीजेपी इस बार ममता दीदी का किला फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। क्योंकि बंगाल में चुनाव को 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को सीधा संदेश दे दिया है कि बंगाल की सियासी लड़ाई सबसे जोरदार होने वाली है। ठीक है, वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर। देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी न बनते। हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। अमित शाह को कहना एकदम बेबुनियाद है, कोई आक्रोश नहीं है ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ, वो लोकप्रिय है। अमित शाह अपना गृह मंत्री का काम छोड़ के अभी पॉलिटिकल कैंपेन में गया, उसको तो कुछ बोलना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा, ये तो सपना है, ख्वाब देख रहे हैं। और इसी बीच ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बिना मंजूरी के रैली करने का आरोप लगा दिया। कई लोग आपदा कानून नहीं मान रहे हैं, जो बिना मंजूरी के कोरोना फैलाने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगी, ऐसा ना करें। ममता बनर्जी की चिंता वाजिब है, क्योंकि बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सियासी झटका दे रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 सीट जीती थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 सीट मिली। 2019 में बीजेपी को 40.3% और टीएमसी को 43.3% वोट मिले। यानी ममता बनर्जी की पार्टी का वोट शेयर बीजेपी से मात्र 3% ज्यादा रहा। और इस बार तो बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव नाक का सवाल बन गया। बंगाल में बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल किलिंग। वहां के गवर्नर ने भी बोला कि ये रक्त रंजिश अब खत्म होनी चाहिए। दीज पॉलिटिकल किलिंग शुड स्टॉप। मैं खुद 100 कार्यकर्ताओं का
तर्पण होता है ना, जो उनको पिंडदान जिसको कहते हैं, तर्पण करते हैं, 100 कार्यकर्ताओं का मैं खुद तर्पण करके आया हूँ। पुलिस एडमिनिस्ट्रेड किलिंग्स, यानी पुलिस के द्वारा इसमें सपोर्ट होना और स्टेट का सपोर्ट होना और पॉलिटिकल दृष्टि से लोगों को उनका जीवन लीला समाप्त करना, ये वहाँ का ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को पूरी तरह मात दे पाएगी? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। दीदी के किले पर शाह की चढ़ाई। बंगाल में बीजेपी की चढ़ाई का विश्लेषण जरूर सुनिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। बंगाल के चुनाव अभी 6 महीने दूर हैं, लेकिन अमित शाह की मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश उसकी एक वानगी रह चुका है। 2014 से 2019 तक ममता बनर्जी को लगातार झटका लगा है। 2014 में 2 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी आज 18 सीट के साथ है 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर। जेपी नड्डा ने कहा था, हमने 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया, यानी पॉलिटिकल किलिंग्स पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संवेदनशील है। और आज भी अमित शाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं करी जो पॉलिटिकल किलिंग हुई है, उसमें लेफ्ट की भी बात करी, उसमें कांग्रेस का भी जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो मारा जा रहा है उस पर मुखर होकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक खुल के बोल रही है, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सियासी फायदे के लिए या फिर सियासी मजबूरी के लिए शांत है। क्या अमित शाह की राजनीतिक ऊर्जा टीएमसी को ध्वस्त करेगी? यानी ऐसा माना जा रहा है कि 6 महीने बाद जो चुनाव हो रहा है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। और लास्ट टाइम बीजेपी का वोट शेयर जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2019 का चुनाव हुआ था तो 40% था और टीएमसी का 43%। टू बी प्रिसाइज, पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, लेकिन वो 3% का वोट शेयर कोई बड़ा 3% का गैप कोई बड़ा गैप नहीं है। क्या अमित शाह उसी गैप को फिल करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यानी गैप को कम करने के लिए? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि याद करिए उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव इसी तरह अमित शाह ने तैयारी शुरू करी थी। याद करिए 2014 का चुनाव, 2013 में मैं अमित शाह को कवर कर रहा था, इसी तैयारी शुरू करी गई थी। अमित शाह का पॉलिटिकल स्टाइल यही है, मेहनत पुरजोर करो और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करो। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ बीजेपी के धुरंधर प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट